आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज ये मशरक़ी पाकिस्तान की अलादगी के बारे में दूसरी हमारी किस्त है। इसका आगाज़ हम नसीर तराबी मशहूर शायर जो थे जिन्होंने एक गज़ल कही थी उसी दिन 16 दिसंबर 1971 को, तो उसके दो चार शेर जो हैं उससे करते हैं, जो आपने सुनी भी होगी। लेकिन वो उसका जो बैकग्राउंड है या जिस मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने लिखी थी वो ऐसे है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हमनवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अदावतें थी तगावल था रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उनकी आंखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो हमने किसी को अभी सुनाई न थी। ये नसीर तराबी ने उस वक्त लिखा जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, और बड़ी मशहूर मार्कतुल आरा उनकी गज़ल, बड़े शायर थे वो। तो दूसरी किस्त में हम 1971 के उन मार्कात का जायज़ा लेंगे जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें तारीख़ में बताया जाता है। मशरक़ी पाकिस्तान का जब अलहदा होना, इलेक्शन के बाद जब इक़्तिदार मुजीब को मुंतकिल ना किया गया हुआ जो भी था, और फिर हमारे यहाँ जो है तकरीबन कायद आज़म की वफ़ात के बाद जो है अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था सारा ही सिस्टम। मुल्क ऐसे जो है डमी किस्म की हुकूमतें रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अयूब खान ही रहा। और जब वो आखिर में भी गया तो वो अपने उनके जो अपने शागिर्द रशीद थे उनके हवाले करके चला गया। जो कुछ उन्होंने किया वो सबको पता है। तो इलेक्शन के बाद जो है वो अगर तो एकदम शायद इक़्तिदार मुंतकिल हो जाता तो कोई बात होनी थी, लेकिन उसमें भी जो है गलतियाँ हुई। तो आखिरी जो मुलाकात हुई 15 से 20 मार्च तक, 5 दिन शेख मुजीबुर रहमान और यहिया खान जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकी ढाका में मुलाकात हुई। और ये दोनों इस बात पे, यहिया खान जो चीज़ तारीख में नहीं आ रही है, इस बात पे मुत्फिक हो गए कि ये दो असम्बलियाँ होंगी, एक कोई कॉन्फिडेशन का कोई सिस्टम होगा इस तरह का, और मार्शल आर्डर के ज़रिए में आर्डर कर देगा यहिया कि ये दो मुल्क हैं या दो असम्बलियाँ होंगी, और कॉन्फिडेशन का ऐलान करेगा। फिर इन्होंने बुलाया जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान से, भुट्टो साहब को बुलाया। और अच्छा, इसमें एक आप देख सकते हैं एक रफ़ी रज़ा साहब है, उनकी बुक है इसके ऊपर, और उन्होंने इसका भी तज़किरा किया, बेशुमार बाकी लोगों ने भी किया। उस ज़माने के अखबारात में भी, नेक्स्ट डे के अखबारात जो है डॉन वगैरह में भी रिपोर्टिंग हुई हुई है। तो रफ़ी रज़ा ने भी लिखा। तो जब ये गए तो जब उन्हें ये बताया गया कि हम इस बात के मुत्फिक हुए हैं कि हम ऐसे करें, तो उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने उनसे कहा कि एक तो 25 तारीख को हम अलग बुलाया है हमने, आप पहले कह रहे थे असम्बली का इजलास बुलाएं, हम असम्बली का जब इजलास बुलाया आप कहते हैं इजलास की ज़रूरत नहीं है, मार्शल आर्डर के तहत इसका ऐलान कर दें। और यही खान भी इस पर तैयार थे। उन्होंने उनको कहा कि कम अज़ कम इतना करें कि ये मसला मैं आप की बात अगर जो है उससे एग्री कर लूँगा, लेकिन पहले मुत्तहिदा जो जितने इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों 300 की तकरीबन असम्बली थी, उनके सामने ये मसला पेश करते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया। जब एग्री हुए तो वहाँ से यहिया खान साहब जो है वो आगे वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ आने के बाद उनका कोई अंदरूनी पहले से जो प्लानिंग हो रही थी वहाँ, या तो उन्होंने चेक मान दिया या क्या हुआ कोई समझ नहीं आती है। तो उन्होंने जो है वो 26 तारीख को इंटर कॉन्टीनेंटल में पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन था, जिसमें शायद मियां महमूद अली कसूरी, रफ़ी रज़ा तो थे ही थे। तो रात को उन्हें जब पता चला कि वो फायरिंग शुरू हो गई, और जितनी जो भी कत्ल वगैरह जो भी ऑपरेशन था वो हुआ। मेजर जनरल खादम हुसैन राजा और उस वक्त टिक्का खान थे। टिक्का खान जितना बदनाम हुए उससे ज़्यादा उसकी एग्जीक्यूशन जो की थी वो की थी मेजर जनरल खादम हुसैन राजा साहब ने। अच्छा, मेजर जनरल खादम हुसैन राजा के बारे में उनकी अपनी इसके बारे में किताब भी है कि स्ट्रेंजर इन इन द अन कंट्री, उसमें ये भी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा जो है वो जब ऑपरेशन हुआ पीपल्स पार्टी का वफ्द वहाँ पे बड़ी कत्ल वगैरह हुई, वहाँ फंस गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा गया जी कि पाकिस्तान बचा लिया गया, ये है वो है, शेख मुजीब को वहाँ से गिरफ़्तार करके ये ले यहाँ तक लिया, ये बात तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो
यूएनओ ने कहा कि 10 मिलियन लोग चले गए थे। अगर अगर 5 करोड़ की आबादी से अगर 10 लाख लोग भी चले गए थे तो बड़ी बात थी। और उसका एक इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा भी हुआ। इंडिया ने उसको जो है वो इंदिरा गांधी ने पूरे वेस्टर्न मुल्कों के दौरे किए और यहाँ पे डेफ और डम किस्म की हमारी गवर्नमेंट थी, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चला। ईरान की तरफ से या दूसरे कई मुल्कों की तरफ से ये बताया गया। चाइना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार रहा, अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। हमारे अपने हालात उससे भी बुरे थे, शराबी कबाबी लोग जो है ऐवान इक़्तिदारों में बैठे हुए थे। तो ये हुए मामला। तो जब जंग शुरू हुई तो जंग असल में 3 दिसंबर को नहीं शुरू, 1971 को नहीं शुरू हुई। मुझे भी याद है, बेशुमार लोगों को भी। और मुझे जो है, मैं दर्जनों जो है जंगी कैदियों से भी मिला हूँ, और मेरे अपने ताया जी और प्लस जो है वो 3 और हमारे पड़ोस के जो है वो भी थे जंगी कैदी, जिनमें 2 अब भी ज़िंदा है। एक का मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, एक और है, उनका भी करूँगा। तो हमें इनका पता है कि उस वक्त जो है वो जंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। हमारे स्कूल नवंबर में बंद हो गए थे और यहाँ से जो है फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, या कोई उसमें जो है इवन जो है यहाँ कश्मीर में भी जो है उस लड़ाई शुरू हुई हुई थी। 3 दिसंबर का ये था कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने थोड़ा रिटेलिएट किया था। एयरफोर्स का एक हमला किया था जो नाकाम हो गया था, क्योंकि उसकी पहले ही सीक्रेसी जो है वो कोई 20-22 नवंबर तक, जो इंडिया वाले कहते हैं कि हमें पहले ही पता था कि 3 दिसंबर को वो हमला करेंगे। हम पक्के तरीके से तैयार थे और उसको जो है हमने अच्छे तरीके से जो है उससे निमट लिया था। अब इस पाकिस्तान में जो है वो 93,000 जंगी कैदी थे, लेकिन इतनी रेगुलर फोर्स नहीं थी। वहाँ जब न्याजी साहब को भेजा, उससे पहले कई जर्नलों को कहा, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहाँ से कई लोग भाग के आ गए, जिनमें एक नेवी के गवर्नर थे वो आ गए, कोई एडमिरल थे। फिर जो याकूब साहिबजादा याकूब अली खान जो थे ये भाग के आ गए। इसके अलावा और कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो इस भेजा, जब न्याजी साहब को जब भेजा गया, उस वक्त आलमोस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हम खो चुके थे, फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जो भी हालात थे, उनके पास 3 एक्टिव फौज थी। 3 एक्टिव फौज का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बटालियन में 1,000 बंदा भी लगाएं तो एक जो है ब्रिगेड में 4,000, और एक डिव में 12,000, 36,000 जो है वो हो सकता है, या 40,000 के आसपास रेगुलर फौज, थोड़ी नेवी वगैरह एयरफोर्स मिला के 50,000, 60,000, कुछ उसमें शायद जो है वो इस तरह के जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस वगैरह, ये लोग मिला के। तो 93,000 जंगी कैदी जो है वो पूरे करके इंडिया ने दिए थे। लेकिन उस तरह की कोई शानदार किस्म की आर्मी के इंतजाम भी नहीं थे, एयरफोर्स भी नहीं थी वहाँ पे। और जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान के बकौल कोई 4,000 लोग शहीद हुए। इंडिया वाले ज़्यादा कह रहे थे, लेकिन जितना भी था वो उन्होंने एक डिसेंट तरीके से जो है नामसाइद हालात में लड़ी वो जंग। और उसमें ऐसे जो है वो आपको न्याजी के लिए, न्याजी को जब उसकी जगह कोई भी होता तो यही होना था। अच्छा, वहाँ से कुछ लोगों ने वहाँ मार दाड़ भी की, लूट मार भी की, जिनमें जनरल जहांजेब अरबाब जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे या दूसरे लोग थे, जुल्म सितम भी किए। और इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया गया है हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने वहाँ हथियार डाले, जिन लोगों ने वहाँ पे जो है वो इनडिसिप्लिन रहे, मशरक़ी और मगरबी और पाकिस्तान दोनों में, यहाँ भी कई ब्रिगेडियर भागे, कई फौजी ऑफिसर भागे, उन्होंने बेशुमार अपनी पोस्टें छोड़ी। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पोस्टें कश्मीर की लूज़ की, उन्होंने सिंध का इलाका बहुत सारा दे दिया, 18,000 मरबा मील का वेस्ट पाकिस्तान में दिया। लेकिन उनको भी जो है बाद में किसी ने किसी को चार्जशीट नहीं हुई, बल्कि उल्टा सबको प्रमोशन भी मिले, सबको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिले, मरबे भी मिले, और उन्हें तमगे भी मिले। तो ये तो एक बात हुई। फिर जब हथियार डालने थे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था, जो लोग कहते हैं अगर नहीं होते तो लोग गज़ा वगैरह की देते हैं। जो रेगुलर आर्मी है वो छापा मार कार्रवाइयाँ इस तरह की नहीं कर पा रही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि 5-4 हज़ार लोग और शहीद हो जाते। लेकिन इस चूँकि कम एयरफोर्स वहाँ नहीं जा सकती थी, समुद्री जो है उन्होंने, जो बंदरगाहों के ऊपर उनका कब्ज़ा हो गया था, तो उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन से अलावा जो है कोई और इशू था ही नहीं। तो इस काम ने तो होना ही होना था। अलबत्ता ये बात तो ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान में हम हारे, तो उसका जो वहाँ जो कोई हम थोड़ा बहुत कर सकते थे, मगरबी पाकिस्तान में हम एट पार थे। और 1965 के बड़े हम शादियों में हम जा रहे होते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने ये किया, हमारी एयरफोर्स ने वो किया। 1965 की जंग में जो एयर चीफ था जनरल रहीम,
उसने पता नहीं वो जो है उसको यहिया खान से या इस मुल्क से कोई ख़ास दुश्मनी थी, एयरफोर्स बिल्कुल गैर जानबदार रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हत्ता कि कराची के पोर्ट के ऊपर जो हमला करके जब मेरा ख्याल है 4 दिसंबर 1971 को उन्होंने 3 जहाज़ डुबोए, और वहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो जो चीज़ लेके आए थे वो कोई खींच के बार्जिस, और उनके ऊपर जो है उन्होंने मिसाइल वगैरह लगाए हुए थे। अगर केमाड़ी से कोई बंदा एयरबेस माड़ीपुर मसूर पैदल भी जाता तो 2 घंटे जाने के दो उसके 2 घंटे के बाद 1 घंटा 3 घंटे के बाद भी जहाज़ उठते तो उनको यहाँ नज़दीक ही पकड़ सकते थे। एयरफोर्स ने कोई कार्रवाई की नहीं है। और वो जो सारी 7 अप्रैल 7 सितंबर का यूम फ़ज़ैया और ये सारी की सारी चीज़ें जो है जो सबसे ज़्यादा हथियार या इफ़ेक्टिव हथियार हो सकता था वो ये था कि मगरबी पाकिस्तान से जो है कोई बड़ा काम कर जाते, कोई अखनूर ये जो है जम्मू का पुल जो है वो टूट जाता या अखनूर पे कब्ज़ा हो जाता, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ। असल जो शिकस्त हुई वो ढाके में नहीं हुई, वो हो गई मगरबी पाकिस्तान में। जैसे ही जंग शुरू हुई तो यहाँ पे इतने बुरे तरीके से जो है वो पीटी हमारी आर्मी। उसमें हम शुरू करते हैं कि कराची में जो है 3 जहाज़ डूबे, उसमें एक खैबर था। उसके अलावा दूसरी दफ़ा जो एक 1971 की जो वाहिद कामयाबी थी वो एक एडमिरल एम तस्नीम खान थे, जो जिन्होंने जो कमांडर थे अंगूर, जो अंगूर जो समरीन थी उसकी, उन्होंने एक जहाज़ डुबोया। कोई मेरा ख्याल है कोई 200 के करीब जो है उनके सेलर जो है वो जान से गए, एक को उन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकी, पूरी पाकिस्तान की फ़ौज कुछ नहीं कर सकी वेस्ट पाकिस्तान पे। उसके बाद आगे आ जाएं, कराची में हमारे जहाज़ हमारी जो है पोर्ट वगैरह उसके ऊपर जो है बमबारी हुई, शेलिंग हुई, कोई उसका एयरफोर्स ने जवाब नहीं दिया, एंटी एयरक्राफ्ट कोई जवाब नहीं दे सकी। फिर यहाँ से आगे आ जाएं, आगे इधर औकाड़ा या इस इलाके में किसी जगह एक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला किया, उसको बुरे तरीके से पसपा किया गया और बहुत जो है वो टैंक वहाँ पे तबाह हुए। फिर ये शक्करगढ़ नारोवाल का जो इलाका है वहाँ बहुत सारा इलाका जो है उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसी तरीके से जो खोखरा पार वाला जो इलाका है उससे जो है वो उमरकोट तक ये पूरा इलाका उन्होंने फतह कर लिया। फिर आगे जब आए तो जितनी कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की जितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ थी उनको ओवररन कर गए वो सारे के सारे 2-3 दिनों में। चांद टेकरी, खाकी टेकरी, फिर उससे आगे आए तो ये मुजफ्फराबाद वाली साइड पे टीटवाल से एक 5 गांव और काफर खम है, वहाँ मैं गया हूँ। तो वहाँ से जो एक नौसेरी है, एक सिंगल रोड है अभी, उससे चंद किलोमीटर 5-4 किलोमीटर नज़दीक से आगे फिर वो जो है कोई वहाँ पे कोई मुजाहिदीन थे इधर KPK से आए हुए सिविलियन, उन्होंने आगे फायरिंग की तो वो वहाँ ठहर गए। तो जो लीपा वैली को जो रास्ता जाता था वहाँ से वाया टीठवाल, वो पूरा इलाका उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ से आगे जो है स्कर्दू में जो है वो दिन के वक्त जो है कुछ लोग जो है ऐसे कोई गांव थे वो इधर बाज़ार में आए हुए थे, शाम को जो है उन्होंने दिन को कब्ज़ा कर लिया, शाम को वो जा ही नहीं सके। इस तरह की कहानियाँ हुई। तो उसमें 18,000 मरबा मील का इलाका भी हमने यहाँ से जो है वो लूज़ किया। उसकी जगह 2 पोस्टें, एक पोस्ट या 2 पोस्टें जो है वो छम जोड़ियाँ की वो ज़ाहिर है हमने ली। वो दरिया की इस साइड पे थी, वो इंडिया वाले लेना भी नहीं चाहते थे। और शिमला माहिदा जब हुआ तो उन्होंने कहा हम आपको बाकी सारी जगह दे देंगे लेकिन कश्मीर वाली जो पोस्ट हैं वो नहीं देंगे। तो वो ये दराज कारगिल जो है ये कारगिल की पहाड़ियों उससे पहले जो है ये पाकिस्तान की होती थी, ये पाकिस्तान के पास थी, ये भी उस वक्त हमने लूज़ की। तो जो माहिदा है जो हमारा शिमला माहिदा है, शिमला माहिदे में जो 18,000 मरबा मील का इलाका जो है वो वापस किया गया, उसमें ये कश्मीर वाली जो पोस्टें थी ये वापस नहीं की गई। इसमें जो सबसे जो जो इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ये हुई कि जंग के बाद जो है उसको उसकी असेसमेंट होती है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कारगिल में हुआ, कारगिल में इंडिया वाले जीते लेकिन उन्होंने लोगों के कोर्ट मार्शल किए, उसके पूरे मामलात का जायज़ा लिया। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना 65 की जंग का किया, चले 65 की जंग में कोई बेहतरी रही थी, कोई मामला ठीक थे। 71 की जंग का जो इसके ज़िम्मेदार लोग थे, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी से थे, ख्वाह वो आर्मी से थे, ख्वाह वो जजेस थे, उनका तो उनका भी कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। बल्कि ये हुआ जो मगरबी पाकिस्तान में जो मैच वो तो बिल्कुल बैटल फील्ड में शिकस्त हो गई और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक तिनका दो नहीं कर सके।
तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, और ना उसकी जो रिपोर्ट थी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, उसको भी डंप कर दिया गया। और आर्मी ने किसी एक आदमी को भी, सिर्फ भुट्टो साहब ने कुछ लोगों को आके जो है, जो मोटे मोटे लोग थे उनको जो चलता किया था, अदरवाइज़ किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो जंगी जराइम में मुलव्वस थे उनको भी भुट्टो साहब जो है वहाँ से मिन्नत करके समाजत करके वापस लाए। उन्होंने उनको वापस फिर उन्हीं लोगों ने उनका तख्ता उल्टाया, ये जहांजे बरबाब वगैरह जो थे, और उनको बड़े अवार्ड और रिवार्ड दिए गए, उन्हें तमगे दिए गए, उन्हें प्रमोशन दिए गए। जो ब्रिगेडियर थे वो जनरल बने, और जो उसके जो खासल ख़ास जो लोग थे यहिया ख़ान के नज़दीकी, उन सब को ना सिर्फ ये कि अवार्ड और मेडल दिए गए बल्कि उनको मुरब्बे दिए गए, और उन्हें बड़ा बाद में भी एक्नॉलेज किया जाता रहा। हमारे एक मेजर जनरल रहीम खान, मेजर जनरल रहीम साहब थे, रावलाकोट के थे, तो वो वहाँ से भाग आए थे। उनका उनका भी बड़ा नेगेटिव वहाँ पे रोल रहा है। तो उनको जो है बाद में ज़ियाउल हक ने लगाया हुआ था, पीआईए का चेयरमैन लगाया हुआ था। ये मेजर असद उमर के वालिद मेजर जनरल उमर, इनका बड़ा बुरा रोल था। राव फरमान अली का जो है बहुत ही बदतरीन रोल वहाँ पे रहा। ये सारे लोग जो हैं ज़ियाउल हक के ज़माने में, और हमारी फ़ौज ने उन्हें हीरो के तौर पे जो है ट्रीट किया, और इनमें से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अब तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हिस्ट्री जो है इसको, वो इससे हमें सबक सीखना चाहिए, और आगे के लिए मामलात जो हैं उनको ये ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो एहतसाब है या अकाउंटेबिलिटी का पहलू है वो बहरहाल मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। हम कोई ऐसी मुहिम जोई कर लेते हैं या ऐसा काम कर लेते हैं, वो अगर बैकफायर हो जाए, अगर वो बैकफायर होता है तो उसकी जो अ, जो उसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं एटलीस्ट उन्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो मेरी इतला के मुताबिक जो है वो जो जनरल न्याजी है उसको 1965 में भी हलाल जुर्रत मिला था, 1971 में भी हलाल जुर्रत मिला। तो उस लिहाज से तो चले वो कम अज़ कम भागा नहीं था, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने वहाँ पे जैसे जहांजेब अरबाब के ऊपर, ये इसने वहाँ बैंक लूटे, जिन लोगों ने यहाँ कई ब्रिगेडियर और कई आर्मी के ऑफिसर्स और लोगों पे है कि वो भाग गए थे मोर्चे छोड़ के। यहाँ एक चंद खाकी टेकरी है, उसके सामने मंडोल एक गाँव है, वहाँ मेरा जाने का इत्फाक हुआ। तो उन्होंने कहा वहाँ थोड़ी सी शेलिंग हुई, और वो जो है लोग आके इधर हमारे गांव में घरों में आके घुस गए, और वो 2-3 दिन जगह खाली रही। बाद में देखा उन्होंने कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी आई, सामने आई। तो ऑल इन ऑल 1971 की जो जंग है ईस्ट पाकिस्तान में नहीं, बल्कि हम एक तो उसके जो सियासी मुहारकात थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके, लेकिन हारे हम ईस्ट पाकिस्तान में नहीं है, शिकस्त हमें वेस्ट पाकिस्तान में हुई है। ये इसका कंक्लूजन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।